अगर आपने फाउंडेशन की मिक्सिंग को अच्छे तरीके से समझ लेना तो आप यकीन करें आप 1 से 2 फाउंडेशन के साथ बहुत सारे शेड्स बना सकते हैं। आपको बहुत सारे फाउंडेशन या बेस खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज़, आज है क्लास 4। सो डे 4 है हमारा और क्लास भी 4th है हमारी। तो इस क्लास में हमने पढ़ना है फाउंडेशन की मिक्सिंग के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार हमारी स्किन ये है, अब हम इस पर फाउंडेशन कौन सा लगाएं। कभी लगाते हैं तो ग्रे हो जाता है, कभी ख़रीदते हैं तो कुछ अलग ही जो है ना टोन आ रहा होता है। अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, स्किन टाइप्स के बारे में पढ़ लिया और मेकअप से पहले स्टेप्स क्या होते हैं हमने वो भी पढ़ लिए। सबसे पहले हमें क्लींजिंग करना होता है, फिर टोनिंग करना होता है, फिर मॉइस्चराइज, फिर प्राइमर, फिर करेक्शन और फिर फाउंडेशन। अब जो ये फाउंडेशन है ना, इसी के बारे में हमने आज पढ़ना है। इस क्लास के बाद आई एम श्योर आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा कि आप कौन सा बेस यूज़ करें या कौन सा फाउंडेशन आप यूज़ करें। फाउंडेशन के बारे में मैंने इससे पहले भी एक क्लास बनाई है जो अंडरटोन के बारे में, कि किस तरह से आपको अपना अंडरटोन फाइंड आउट करना है और कैसे अपने अंडरटोन के हिसाब से अपने फाउंडेशन खरीदना है। हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और अगर किसी ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक ऐड कर दूंगी, पहले आप वो सारी वीडियोस भी देख लें। आज हम लोग सीखेंगे कि फाउंडेशन को किस तरह से मिक्सिंग एंड मैच कर सकते हैं। गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने ये कुछ भी स्किप नहीं करना है। अभी हमने यहाँ पे लेना है एक लाइट फाउंडेशन और एक डार्क फाउंडेशन। ठीक है, अब हम जब एक लाइट और डार्क फाउंडेशन को मिक्स करते हैं तो हमें कौन सा फाउंडेशन मिलता है, एक मीडियम शेड मिलता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल बेसिक है कि अगर आप लाइट और डार्क फाउंडेशन को मिक्स करेंगे तो आपको कौन सा शेड मिल जाएगा, मीडियम शेड मिल जाएगा। बट क्या ये इतना सिंपल है? नहीं। जब भी आप एक लाइट फाउंडेशन और एक डार्क फाउंडेशन मिक्स करते हैं तो आपको एक मीडियम कलर तो मिल जाता है, लेकिन आपने सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना है कि इसका अंडरटोन क्या है। क्योंकि किसी भी फाउंडेशन को अपनी स्किन पे अच्छा दिखने के लिए उसका अंडरटोन मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे कि मैंने लाइट जो है ना फाउंडेशन कूल अंडरटोन का मिक्स किया और डार्क फाउंडेशन मैंने न्यूट्रल अंडरटोन का मिक्स किया, तो इन दोनों को मिक्स करने से मुझे क्या शेड मिला, मुझे मिला एक पीच कलर का शेड। अगर मैं आपकी क्लाइंट हूँ और मेरा जो अंडरटोन है वो वार्म कलर है और आपने कूल और न्यूट्रल को मिक्स किया और आपको मिल गया मेरे शेड का मीडियम, लेकिन इनको मिक्स करके अंडरटोन क्या बनता है, इसका अंडरटोन बनता है एक पीच कलर, लेकिन मेरा तो येलो है। अब इस केस में आप लोग ने क्या करना है, आपको हमेशा देखना है कि आपके क्लाइंट का अंडरटोन क्या है। जब भी हम लाइट और डार्क शेड को मिक्स करते हैं तो उसके साथ हमें एक चीज़ लाजमी ऐड करनी होती है, वो आपके क्लाइंट के अंडरटोन के हिसाब से होती है। जैसे आपके क्लाइंट के अंडरटोन येलो है, ब्लू यानी कूल है, या फिर जो भी अंडरटोन है तो उसके हिसाब से आपको कंसीलर या फिर पिगमेंट ऐड करनी होती है। ऐड करने के बाद आपको तभी एक परफेक्ट फाउंडेशन मिलेगा। आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइट और डार्क शेड को मिक्स करने के बाद उसके अंदर कंसीलर या फिर पिगमेंट अपने कलर टोन के हिसाब से या फिर अपनी क्लाइंट के कलर टोन के हिसाब से इसके अंदर ऐड करना होता है, तभी एक परफेक्ट फाउंडेशन हमें मिल जाता है। अब शेड किस तरह से बनेगा और पिगमेंट क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना 2 फाउंडेशन लिए, एक मैंने डार्क लिया है और एक मैंने बिल्कुल लाइट लिया है। अब इन दोनों को जो है ना मिक्स करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले देखिए मैं आपको इसका स्वैच दिखाऊं कि मेरी स्किन टोन के हिसाब से ये कितना फेयर आ रहा है, इतना ये मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। जब भी हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डार्क शेड लिया है और कंप्लीट ये हमारा लाइट शेड के अंदर मैंने मिक्स कर दिया, तो एक पीच सा कलर बन रहा है, आप देख सकते हैं। अब जो ये पीच कलर बना है ना, इसका मैं स्वैच करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखें किस तरह से इसका कलर आ रहा है, टोन ये देखें। अब लेकिन ये भी मेरी स्किन टोन के हिसाब से नहीं है क्योंकि मेरा अंडरटोन जो है वो है येलो। अब इसके अंदर मैं आपको येलो पिगमेंट ऐड करके दिखाऊंगी तो फिर आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से फ़र्क होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा येलो पिगमेंट लिया है, ठीक है, इसके अंदर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अच्छा जी, वैसे तो पिगमेंट मिलता भी है अलग से, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता, तो आप शेड भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जो पाउडर शेड होते हैं, या फिर आपके पास कंसीलर पैलेट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसका स्वैच करके आप लोगों को दिखाती हूँ और ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट मेरी स्किन के हिसाब से जो है ना बन चुका है और बहुत फ्रेश लग रहा है। और जब मैं अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करूँगी तो एक ग्लोइंग लुक सा आएगा। और अगर मैं पिगमेंटेशन ऐड नहीं करती, लाइट और डार्क फाउंडेशन को मिक्स करके लगाती, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगती, क्योंकि इनका अंडरटोन जो बन रहा था वो मेरे अंडरटोन को मैच ही नहीं कर रहा था। और जैसे इसके अंदर मैंने येलो पिगमेंट ऐड किया तो कितना फ्रेश लग रहा है मेरी स्किन के हिसाब से।
एक ही फेयर फाउंडेशन से हमने किस तरह से वार्म अंडरटोन में उसको कन्वर्ट किया। अब आप लोग पिगमेंट के लिए परेशान होंगे तो इतने परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो पिगमेंट मिल जाती है, और कंसीलर पैलेट अगर आप एक दफ़ा ले लें तो उसमें भी आपको ये सारे पिगमेंट मिल जाएंगे। और सेकंड, अगर आपके पास ये भी सब कुछ नहीं है तो आप शेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो आई शेडो पाउडर्स होते हैं आपके पास, वो तो आई शेडो पैलेट्स अक्सर होती हैं ना, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। या फिर आपके पास कंसीलर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करी हैं आपको वही यूज़ करनी है, आपने बस कॉन्सेप्ट को समझना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी फाउंडेशन को आपने वार्म अंडरटोन में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको बस एक येलो पिगमेंट उसके अंदर ऐड करना है। लाइट डार्क को मिक्स करिए और इसके अंदर येलो पिगमेंट ऐड कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि अगर आपके पास कोई भी कूल अंडरटोन के क्लाइंट्स आते हैं तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है। अगर आपके पास कूल अंडरटोन के क्लाइंट्स आते हैं तो आपने कौन सा पिगमेंट ऐड करना है, आपने ब्लू कलर का पिगमेंट ऐड करना है, क्योंकि कूल अंडरटोन जो होता है उसके जो वेन्स होते हैं ना वो ब्लू कलर के होते हैं। यहाँ पे मैंने एक फेयर कलर का फाउंडेशन लिया है, उसके अंदर जो है मैं ब्लू कलर का पिगमेंट ऐड करूँगी। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो कि आपका फाउंडेशन कोई वार्म है और आपका जो क्लाइंट है या आपका खुद का कलर है वो कूल है, तो आपने उसको फेयर किस तरह से करना है, उसका अंडरटोन चेंज करके। तो आपने अंडरटोन किस तरह से चेंज करना है, अपने पिगमेंट को ऐड करना है। इस तरह से मैंने एक फेयर फाउंडेशन लिया है, उसके अंदर मैंने ब्लू कलर का जो है पिगमेंट ऐड किया है, तो एक ये कूल अंडरटोन का फेयर फाउंडेशन रेडी हो चुका है। अब जो थर्ड है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ट्रिकी है। इनको वार्म फाउंडेशन और कूल फाउंडेशन दोनों ही सूट नहीं करते हैं। जैसे अगर आप येलो अंडरटोन का फाउंडेशन लगाते हैं तो भी उन पे सूट नहीं करता है, वो ग्रे दिखते हैं। और अगर आप कूल अंडरटोन का फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो भी वो उनको सूट नहीं करता। मतलब जो न्यूट्रल अंडरटोन के केसेस होते हैं ना उसमें बहुत इस तरह से होता है। इनका अंडरटोन जो होता है ना वो ओलिव होता है। तो ओलिव अंडरटोन के लिए आप लोग ने क्या करना है, आपने येलो और ब्लू दोनों पिगमेंट्स को इसके अंदर ऐड करना है। अब जैसे मैंने आप लोगों को कलर व्हील में बताया था कि येलो और ब्लू कलर मिक्स करते हैं तो क्या कलर बनता है, ग्रीन कलर बनता है। और ओलिव अंडरटोन क्या होता है, ग्रीन अंडरटोन होता है। तो आपको इनका फाउंडेशन बनाने के लिए दो पिगमेंट्स ऐड करनी होंगी, एक येलो एंड एक ब्लू। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक लाइट और एक डार्क फाउंडेशन को मिक्स कर रही हूँ। ये वही सारे फाउंडेशन हैं, आपने बहुत सारे नहीं खरीदने, ये एक ही फाउंडेशन से मैं आपको सब कुछ करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने ये एक कलर बनाना है लाइटर और डार्क का। उसके बाद आपने येलो और ब्लू पिगमेंट को इसके अंदर ऐड करना है। येलो पिगमेंट के लिए आप मैक का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप जो है ना एक मेकअप आर्टिस्ट है ना तो आपको एक कंसीलर पैलेट तो लाजमी चाहिए, जिससे आपके बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाएंगे। येलो कलर का पिगमेंट आपको क्रायलॉन में भी मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट ओलिव अंडरटोन बन चुका है, यानी कि बिल्कुल ग्रीन कलर का अंडरटोन बन चुका है। अब अगर आपके क्लाइंट की स्किन इस तरह की है कि ओलिव अंडरटोन है, उनका कोई भी एक फाउंडेशन उनको सूट नहीं कर रहा, तो आपने इस तरह से दो पिगमेंट्स को ऐड करना है, इस तरह से फाउंडेशन बनाना है। और मैं आपको स्वैच करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक ग्रीन कलर का जो है ना फाउंडेशन, ओलिव फाउंडेशन इसे कहेंगे, जो कि रेडी हो चुका है। अब आपको ये थ्योरी तो समझ में आ चुकी होगी कि अगर येलो अंडरटोन है तो उसका फाउंडेशन किस तरह से दिखेगा, अगर कूल है तो उसका फाउंडेशन किस तरह से दिखेगा, और अगर ओलिव है तो उसका फाउंडेशन किस तरह से दिखेगा। इन सब में मैंने सिर्फ एक ही फाउंडेशन यूज़ किया है फेयर, और एक किया है डार्क। अब इसी फाउंडेशन से मैंने कितने सारे फाउंडेशंस बना लिए, और कितने सारे अलग अलग अंडरटोन के हिसाब से भी मैंने शेड्स आप लोगों को बनाना भी सिखा दिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप स्मार्टली इस थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ लें और इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लें कि वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन और येलो अंडरटोन को के कौन से पिगमेंटेशन के अंदर ऐड करना है तो एक परफेक्ट आपका फाउंडेशन रेडी हो जाए। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ये बताऊंगी कि आप एक लाइट फाउंडेशन को डार्क फाउंडेशन में किस तरह से बदल सकते हैं और एक डार्क फाउंडेशन को लाइट फाउंडेशन में किस तरह से बदल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक लाइट कलर का फाउंडेशन। अब इसको डार्क किस तरह से करना है, इसके अंदर मैं ऑरेंज कलर का जब पिगमेंट ऐड करूँगी तो ये एक डार्क कलर का फाउंडेशन रेडी हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे डार्क कलर का फाउंडेशन तो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको लाइट किस तरह से करूँगी, इसी के अंदर मैंने वाइट कलर का पिगमेंट ऐड करना है। जैसे मैं वाइट कलर का पिगमेंट इसके अंदर ऐड करूँगी तो ये वैसे ही लाइट हो जाएगा जैसे ये पहले था। तो ये थ्योरी आपने अच्छे से समझनी है, किस तरह से लाइट कलर को डार्क में कन्वर्ट करना और डार्क कलर को लाइट कलर में कन्वर्ट करना। ये सारी चीज़ें आप एक दो फाउंडेशन से ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाउंडेशंस की। बहुत सारे लोगों को ना फाउंडेशंस का बहुत मसला होता है कि हम कौन से फाउंडेशंस लें, कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं। तो ये कुछ फाउंडेशंस हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ।
अगर आप मैक का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैक में NC25 लाइट है और NC44 डार्क है। तो इनको मिक्स करने के बाद आप देखेंगे अगर आपको कलर मिल रहा है तो आपको पिगमेंट ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह हुदा के अंदर जो है ना चाय और कॉफ़ी है। अब जो चाय है ना वो कलर जो है ना आपका लाइट है और जो टॉफ़ी है ना वो डार्क है। अब इसी तरह नार्स में पंजब और स्ट्रॉम्बली। अब पंजब के साथ आप साइट्रस भी ले सकते हैं और पंजब के साथ आप स्ट्रॉम्बली भी ले सकते हैं, एक मीडियम शेड है। और शॉपरल में नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 12 है। लैपोग्रल में फेयर प्लस वार्म तो कैरेमल HD फाउंडेशन बनेगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये सारे फाउंडेशन अफोर्डेबल है, आप ख़रीद सकते हैं और ये इजीली कहीं भी किसी भी अच्छे सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। तो बस आपने एक दफ़ा लाइट और डार्क कलर का फाउंडेशन ख़रीदना है, उसके बाद आप सारे शेड्स इसमें बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये मेरी क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। मेरा कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, छोटा सा, कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं, जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट में DM भी कर सकते हैं। मैं सारे आपके क्वेश्चन का जवाब दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।